गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट ऑनलाइन क्लास में मैंने पढ़ा था वाक्य विचार की साधारण वाक्य तक। एक बार मैं दोबारा उसको रेपिडली रिवाइज कर रहा हूँ। आप दोबारा एक बार देख लीजिए। सबसे पहले मैं वाक्य की परिभाषा के बारे में बताऊँगा आपको। वाक्य कहते किसे हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था, जैसे कि राधा पुस्तक पढ़ती है, राम और मोहन विद्यालय जाते हैं। ये वाक्य हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, अर्थात दूसरे शब्दों में ये बोल दूं, वाक्य का कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वह वाक्य का उद्देश्य होता है, अर्थात वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। जैसे सीता गीत गा रही है। उपरोक्त वाक्य में सीता के बारे में कथन कहा गया है, तो वाक्य का उद्देश्य क्या हुआ? सीता। क्योंकि वाक्य का कर्ता भी सीता ही है, इसलिए वाक्य का उद्देश्य क्या हुआ? सीता। वाक्य का दूसरा भाग होता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। जैसे सीता गीत गा रही है, तो वाक्य का उद्देश्य है सीता, लेकिन उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है वो है गीत गा रही है, अर्थात वाक्य का विधेय क्या होगा? गीत गा रही है, ये वाक्य का विधेय होगा। उद्देश्य और विधेय में अंतर जान गए आप। उद्देश्य कहते हैं वाक्य के कर्ता को, विधेय कहते हैं कर्ता के बारे में जो कथन कहा जाता है उसी। ये वाक्य के दो पार्ट होते हैं। रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य तक अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी एक बार इसकी परिभाषा। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो। इस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो, या कई बार क्या होता है उद्देश्य एक से अधिक हो पर विधेय एक ही हो, साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे किसान खेत जोत रहा है। इस वाक्य में वाक्य का कर्ता है, जो उद्देश्य है वह है किसान, और किसान के बारे में जो कहा गया है खेत जोत रहा है, अर्थात वाक्य में जो क्रिया है, कर्म है, वो है क्रिया है जोतना, कर्म है खेत, जो भी एक ही है, अर्थात वाक्य में उद्देश्य भी एक है